जमन नारायण नारायण नारायण। महापुरुष किसी को उसके कल्याण की बात कह रहा हो, पर श्रद्धा की कमी के कारण सुनने वालों को वह बात नहीं जंचती, तो वह महापुरुष उसे कह देता है कि तू किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर अपने कल्याण का उपाय पूछ। ऐसे ही भगवान मानव यह कह रहे हैं कि अगर तुझे मेरी बात नहीं जचती तो तुम किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली है कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासा पूर्वक श्रोतीय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। आगे चलकर भगवान ने 38वें श्लोक में कहा है कि यही तत्व ज्ञान तुझे अपना कर्तव्य कर्म करते करते कर्मयोग सिद्ध होते ही दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। प्रिपरेशन केवल परमात्मा तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से सरलता और विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करें। गुरु से प्रश्न करें तो विनम्रता पूर्वक प्रश्न करें। अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए अथवा उनकी परीक्षा करने के लिए प्रश्न नहीं करें। प्रश्न कौन सा करें? मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है और परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है। मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, तत्व समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आदि आदि प्रश्न केवल अपने बोध के लिए जैसे जिज्ञासा हो वैसे वैसे करें। तत्व दर्शन पद का तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष को परमात्मा तत्व का अनुभव हो गया हो, और ज्ञानीनम पद का तात्पर्य यह है कि उन्हें वेदों तथा शास्त्रों का अच्छी तरह ज्ञान हो। ऐसे तत्वदर्शी और ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अंतकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है। कनिष्ठ उत्तम और अधिकारी को श्रवण मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है। मध्यम अधिकारी को श्रवण मनन और नित्य व्यासन करने से तत्व ज्ञान होता है। कनिष्ठ अधिकारी तत्व को समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं किया करता है। उन शंकाओं का समाधान करने के लिए वेदों और शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ केवल युक्तियों से तत्व को समझाया नहीं जा सकता। अतः यदि गुरु तत्वदर्शी हो पर ज्ञानी न हो तो वह शिष्य की तरह की शंकाओं का समाधान नहीं कर सकेगा। यदि गुरु शास्त्रों का ज्ञाता हो पर तत्वदर्शी न हो तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं होगी जिससे श्रोता को ज्ञान हो जाए। वह बातें सुना सकता है, पुस्तक पढ़ा सकता है, पर शिष्यों को बोध नहीं करा सकता। इसीलिए गुरु का तत्वदर्शी और ज्ञानी दोनों ही होना बहुत जरूरी है। हरि शरणम राम।